है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में आइए जानते हैं अगले 3 दिन भारत में किस तरह का मौसम रहेगा। आज 18 मार्च है। 18, 19 और 20 मार्च को देश भर में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। और आगे बढ़ें, बात शुरू करें इससे पहले आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि मौसम तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो सब्सक्राइब की बटन दिख रही है चैनल के नाम के ठीक बगल में, उस पर क्लिक कर दीजिए। बहुत छोटा सा काम आपको करना है और इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा और साथ ही साथ मौसम की हर जानकारी आप तक रोज पहुंचती रहेगी। और शुरुआत करते हैं बात मौसमों की और मौसम की हलचल की। तो उत्तर भारत के भागों पर, क्योंकि आज 18 मार्च है और यहाँ पर एक डब्ल्यूडी पहुंचा है उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर। और मैदानी इलाकों की तरफ देखें तो यहाँ उत्तर भारत में तो फिलहाल क्लियर वेदर है, लेकिन मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर आज भी अच्छी खासी क्लाउडिंग और अच्छी खासी एक्टिविटी होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। अनुमान यह है कि गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड से लेकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी और मध्य तथा दक्षिणी क्षेत्रों में भी और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में और साथ ही विदर्भ, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में ये गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। और यहाँ पर वही प्री मानसून की एक्टिविटी होगी। प्री मानसून की एक्टिविटी का मतलब है बादल आएंगे, बादल के साथ हवाएं धीरे धीरे चलनी शुरू होंगी और हवाएं जब चलनी शुरू होंगी तो कुछ इलाकों में यहाँ पर गर्जना भी शुरू हो जाएगी और उसके साथ लाइटनिंग यानी बिजली चमकने और बिजली कड़कने के साथ यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। और अगर बारिश हवा के साथ होगी तो फसलों को नुकसान पहुंचना तय है। जैसे विदर्भ में संभावना है, छत्तीसगढ़ में संभावना हवा के साथ बारिश की, और मध्य प्रदेश के जबलपुर, मांडला और कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला और बालाघाट और आसपास के इलाकों में, यहाँ तक कि बैतूल में भी अनुमान ये आशंका है कि, और गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में आशंका है यहाँ पर कि बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। तो ओलावृष्टि के लिए संभावना या आशंका बनी रहती है प्री मानसून सीजन के मौसम में। और अगर हवा के साथ या ओलावृष्टि के साथ बारिश नहीं हुई तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। और वैसे बारिश की जो इंटेंसिटी रहने वाली है इस रीजन में, बहुत ज़्यादा देर तक बहुत तेज़ बारिश होने की नहीं है, लेकिन कुछ एक पैचेज में हो सकता है कि तेज़ बारिश रिकॉर्ड की जाए। जैसे ये पेंड्रा रोड और आसपास का इलाका छत्तीसगढ़ का है, ये उत्तरी तटीय उड़ीसा और इससे सटा हुआ पश्चिम बंगाल का जो रीजन है गंगेय पश्चिम बंगाल का, यहाँ पर इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। और इसके अलावा आगे की तरफ बढ़ें तो इधर सीधी सिंगरौली समेत पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में विदर्भ को छोड़कर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा का रीजन जो है लगातार शुष्क मौसम से लेकर के आप देख सकते हैं पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और साथ ही साथ गुजरात के तमाम इलाकों से होते हुए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक ये उत्तर की हवाएं पहुंच रही हैं। ये हवाएं दोस्तों बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं हैं और इनमें अब ठंडक उतनी बची नहीं है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बहुत हैवी स्नोफॉल नहीं हुआ है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं हवा में, लेकिन सुबह और रात के मौसम को ये थोड़ा सा खुशनुमा बना रही है। जबकि इन्हीं हवाओं के कारण दिन में जिन रीजन से हवा गुजर रही है वहाँ पर दिन में आसमान पूरी तरह साफ हो रहा है, मौसम शुष्क हो रहा है और इसके चलते धूप कड़ाके की देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ समेत, बरेली समेत ये जो रीजन है, बिहार समेत ये उत्तरी और मध्य क्षेत्र का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर हवा का रुख थोड़ा अलग है। आर्द्रता पहुंच रही है, कुछ बादल यहाँ पर आपको कानपुर, झांसी से लेकर ग्वालियर समेत ये वाला जो रीजन है दक्षिणी बिहार और दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर बादल दिख सकते हैं, लेकिन ये बादल यहाँ पर एक्टिविटी देने वाले नहीं हैं। अरुणाचल में थोड़ी संभावना बारिश की है, शेष पूर्वोत्तर में ड्राई वेदर और साथ ही गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख, उत्तराखंड, यहाँ पर भी कुछ गतिविधियाँ हो सकती हैं, क्योंकि एक फ्रेश डब्ल्यूडी पहुंचा है और अगला डब्ल्यूडी 20 मार्च को यहाँ पर पहुंचेगा पहाड़ों पर। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कोई ज़्यादा संभावना नहीं है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना के कुछ भागों में संभावना जरूर रहेगी और उसी तरह की इंटेंसिटी आपको केरल में देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत मामूली बारिश की संभावना है। और अब बात करते हैं 19 मार्च के मौसम की। दोस्तों 19 मार्च को ऐसा लग रहा है कि जो गतिविधि यहाँ पर प्री मानसून की हो रही है मध्य भारत के क्षेत्रों में और इससे सटे हुए पूर्वी भारत के रीजन्स में, वो थोड़ा सा इन्हेंस कर जाएगी और इंटेंस एक्टिविटी होने की संभावना है। यानी कि गंगेय पश्चिम बंगाल में और साथ ही साथ उड़ीसा और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, दक्षिणी झारखंड के भागों में हो सकता है कि कहीं कहीं पर गर्जना के साथ बहुत तेज़ हवाएं चलें और बहुत तेज़ बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की जाए। और यहाँ पर चाहे मयूरभंज की बात करें, राउरकेला या बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप की बात करें, रांची, जमशेदपुर की बात करें और इधर
रायपुर और पेंड्रा रोड तथा कोरिया, सरगुजा, रायगढ़ और आसपास के इलाकों की बात करें और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ कुछ स्पेल, जैसा कि मैंने बताया, तेज़ बारिश के देखने को मिल सकते हैं। तेज़ बारिश के साथ यहाँ तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। बिजली कड़कने, बिजली गिरने और ओलावृष्टि होने की संभावनाएं यहाँ पर बन सकती हैं। इसी के साथ ये सिस्टम क्योंकि ऊपर की तरफ थोड़ा सा पैचेस मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बंगाल की खाड़ी से आप देखिए तो भरपूर नमी यहाँ पर मिल रही है, और भरपूर नमी जो अभी लैंड रीजन से मिल रही थी वो धीरे धीरे पूरब की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो रही है। और पूरब की तरफ शिफ्ट होने के चलते चेंजेस ये आएंगे कि आने वाले समय में बारिश इधर कम हो जाएगी और इधर बढ़ जाएगी, यानी पूर्वोत्तर भारत के दक्षिण भागों में बारिश बढ़ जाएगी। और इस बीच 19 मार्च को अनुमान यह है कि झांसी और ग्वालियर से लेकर ये जो रीजन है दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश का और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश का, जहाँ पर बारिश आज नहीं हो रही है और अब तक नहीं हो रही थी, यहाँ पर ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, खजुराहो, रीवा, सागर, सतना, पन्ना, सीधी, सिंगरौली, और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में कानपुर नगर, कानपुर देहात से लेकर चित्रकूट, महोबा और झांसी से लेकर जालौन, उरई से लेकर पूरब में चलेंगे तो फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, और बिहार में बक्सर, कैमूर, गया से लेकर भागलपुर के बीच में लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जमुई, बांका, कटिहार, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल पहुंचेंगे, यहाँ पर बारिश भी होने की संभावना रहेगी। और इसके अलावा पूर्वोत्तर में ड्राई वेदर अरुणाचल समेत असम, मेघालय में रहेगा, लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में यानी दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश शुरू हो जाएगी। और इसके बाद हम चलेंगे उत्तर की तरफ, तो उत्तर की तरफ से सिस्टम WD का जो सिस्टम है वो आगे मूव कर रहा है, तो ऐसे में कल ये सिस्टम भारत से आगे निकल जाएगा और यहाँ पर हिमाचल तथा उत्तराखंड के कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संभावना रहेगी। बाकी जगहों पर चांसेस क्लियर वेदर के रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और वेस्ट यूपी से लेकर गुजरात और इधर मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में, महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में ड्राई वेदर रहेगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप, पुदुचेरी में भी शुष्क मौसम रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्रों में और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी पूर्वी तेलंगाना में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना नजर आ रही है। और आइए जानते हैं 20 मार्च के मौसम के बारे में। दोस्तों 20 मार्च को दो तरफा मार भारत के मौसम पर पड़ रही है। एक तरफ पूर्वी तटीय जो रीजन है यहाँ से काफ़ी एक्टिविटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और कवरेज एरिया कई रीजन्स में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें न सिर्फ बिहार तक बल्कि इधर पूर्वोत्तर भारत में भी आप देखें तो एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं और साथ ही साथ तमिलनाडु के तटों तक बारिश की इंटेंसिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा भारत की तरफ यहाँ पर WD बढ़ रहा है आगे, और WD जब बढ़ेगा तो WD के चलते अनुमान या आशंका ये है कि तमाम इलाकों में उत्तरी क्षेत्रों में, पर्वतीय इलाकों में फिर से बारिश का स्पेल देखने को मिलेगा और मैदानी इलाकों पर भी मौसम बदलेगा। लेकिन 20 मार्च को सिर्फ कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में संभावना है। लद्दाख और हिमाचल तथा उत्तराखंड में ड्राई वेदर रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी तथा मध्य भागों में शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन बादल आपको महाराष्ट्र, इधर पंजाब से लेकर राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में शाम या रात के समय 20 मार्च को दिखाई देने शुरू हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर बिहार तक इधर बारिश की संभावना बनेगी। और बाकी पूर्वी मध्य प्रदेश में एक्सट्रीम जो रीजन होगा, झारखंड और बिहार से सटा हुआ, उत्तर प्रदेश सटा हुआ, यहाँ पर चांसेस रहेंगे। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर। बाकी पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक ये आप देखिए, भारत का जो पूर्वी रीजन है यहाँ पर अच्छी खासी इंटेंसिटी बारिश की नज़र आ रही है। ये कुछ मानसून जैसी बारिश लग रही है, लेकिन है प्री मानसून की बारिश। अभी मानसून में इंतज़ार है, बात करेंगे मानसून के बारे में भी। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और फिर एक बार कहूँगा कि अगर ये जानकारियाँ आपके काम की लगती हैं तो दोस्तों इस चैनल को यानी मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचता रहे। और जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज़रूर कीजिए। आप सभी का दिल से शुक्रिया और मैं विश करता हूँ, आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि किसान भाइयों को मौसम में होने वाली किसी भी गड़बड़ी का नुकसान न उठाना पड़े। मौसम आप सभी के लिए सदा अनुकूल बना रहे। आप सभी का फिर से शुक्रिया।